हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एचके ट्रेडिंग जोन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और इसी वजह से हमारे जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जो छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। जो अगर आप 5,000 या 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका लॉस नहीं होगा और आप अपने कैपिटल को बचा पाओगे और जो मार्केट है उसे आप लंबे टाइम तक इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो कौन सी स्ट्रेटजी है, कैसे यूज करना है, सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि बिगिनर्स के लिए मैं इस तरीके से बहुत सारे वीडियो लाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप जैसे 10,000 से स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना लॉस को डिसाइड करना होगा कि हम कितना एक दिन में हम लॉस ले सकते हैं, क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उन्हें यही नहीं पता होता है कि हमें कितना रिस्क लेना है। और वो जैसे 10,000 से ट्रेडिंग करते हैं तो उनका एक दिन में 5,000 या 2,000 तक का लॉस हो जाता है और उसके बाद उस लॉस को रिकवर करने के लिए वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा कैपिटल भी चला जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आपका कैपिटल, जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपका कैपिटल 10,000 है, तो आप 10,000 अगर आप कैपिटल अपना डिपॉजिट कर रहे हैं अपना डीमेट अकाउंट में, तो आपको रिस्क उसका सिर्फ आपको 5% लेना है, यानी 10,000 का 5% हो जाएगा 500 रुपया। बस आपको एक दिन में आपको 500 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब 500 का अगर आप लॉस देना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इसे आप लॉस मतलब आप एसएल दे सकते हैं, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आप किस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या किस में आप कंफर्टेबल हैं। क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बहुत लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी में करते हैं, निफ्टी में करते हैं एंड अब फिर निफ्टी में भी करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि किस में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, किस में आप कंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जो रिस्क बनेगा 10 पॉइंट का बनेगा, क्योंकि जानते होंगे कि जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज होता है 25 होता है, निफ्टी 50 का 50 होता है एंड फिर निफ्टी का 40 होता है। निफ्टी 50 में आपको 10 पॉइंट मिलेगा। आपको दिन में 10 पॉइंट का आपको यानी 10 रुपये का एक प्रीमियम में आपको 10 रुपये का लॉस आपको लेना है। अगर इतना लॉस आपका हो जाता है तो आपको ट्रेडिंग क्लोज करना होगा। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को ख़राब कर रहे हैं। आपका लॉस बड़ा हो सकता है और आप उसे रिकवर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसे रिकवर जल्दी नहीं कर सकते हैं। आपका लॉस धीरे धीरे डेली बढ़ता रहेगा। तो इसकी वजह से आपको अपने लॉस को छोटा रखना है, जिससे आप प्रॉफिट करके उसे 1 या 2 दिन में आप जल्द से जल्द उसे रिकवर कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि निफ्टी 50 में आप 10 पॉइंट के रिस्क ले सकते हैं एंड अगर आप फिर निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 12 पॉइंट का आपको रिस्क ले सकते हैं, यानी 12 रुपये का स्टॉप लॉस दे सकते हैं। तो आपको किस तरीके से करना है, तो अगर आप जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप बैंक निफ्टी आपके पास 20 पॉइंट है तो आप उसे 2 ट्रेड में या तो आप उसे ट्रेड कर सकते हैं, यानी आप एक बार 10 पॉइंट का एसएल लीजिए। अगर वो हिट हो जाता है तो आप दूसरी बार 10 पॉइंट का एसएल लीजिए। अगर दोनों हिट हो जाता है तो आपको ट्रेड बंद करना होगा अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं। निफ्टी 50 अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप 3 ट्रेड मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर आप 3-3 रुपये का स्टॉप लॉस देना चाहते हैं तो 3 रुपये का पहली बार स्टॉप लॉस दीजिए। अगर हिट हो जाता है तो आप दूसरा एसएल मतलब आप दूसरा ट्रेड लीजिए। अगर उसमें भी 3 रुपये का एसएल हिट हो जाता है तो आप एक लास्ट ट्रेड 3 रुपये का लीजिए, उसमें भी एसएल आपका छोटा रहेगा 3 रुपये का। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको निफ्टी 50 में 3 ट्रेड मिल सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर आप फिर निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप 4-4 पॉइंट का एसएल ले सकते हैं 3 बार। तो ये समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से आपको अपने ट्रेड को डिवाइड करना है। इससे ज़्यादा अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट ख़राब हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आपका कैपिटल 10,000 है तो आप 10-10 पॉइंट का 2 ट्रेड ले सकते हैं। दोनों का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको ट्रेड क्लोज कर लेना है। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहते हैं
तो या तो आप 3-3 पॉइंट का एसएल लीजिए, तो आप 3 बार आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर 3 बार आपका एसएल हिट हो जाता है तो आपको ट्रेडिंग क्लोज करना है। इसी तरीके से आप फिर निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको 4-4 पॉइंट के 3 ट्रेड मतलब एसएल आपको देना है। अगर तीनों एसएल हिट हो जाते हैं तो आपको ट्रेडिंग क्लोज कर लेना है। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तो आप मार्केट में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बने रह सकते हैं। आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा और आप मार्केट में सर्वाइव करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जितना आपका एसएल है उससे आपको डबल या 3 गुना आपको पॉइंट या आपको टारगेट बुक करना है। इस तरीके से आप बुक करेंगे तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है आपका बना रहेगा और आपका जो कैपिटल भी वो ग्रो करता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।